morning, dear students. So we have finished 4 chapters of your maths book. Today we are going to start a new chapter, chapter 5, lines and angle. And today we will discuss the introduction part only. Rest exercise we will start in our next class. First we have complementary angles. Complementary angles are those angles whose sum is always equal to 90 degree. Okay, the meaning of complementary is equal to 90 degree. For example, let us take I have one angle is of 90 degree. What will be its complement? If I ask you one angle is of 40 degree, what will be its complement? Complement will be 90 minus 40 degree. What will be the complement of 40 degree? It will be 50. This is how we can find the complement part also. Supplementary angles are those angles whose sum is always equals to 180 degree. Like angle A plus angle B is equal to 180 degree. The meaning of supplementary equals to 180 degree. For example, I just gave you one angle that is of 70 degree. I ask you its supplement. Okay, if I ask you find its supplement, then from which number you are going to subtract it? You will subtract it from 180. What will be the supplement of degree 70? It will be 110. Okay, next we have adjacent angle. Adjacent angles are those angles in which two angles which are sharing one common line. Okay, this angle, let us take this is angle 1, let us take this is angle 2. These two angles are called adjacent angle because they are sharing one line. Okay, these are called adjacent. Now we will talk about linear pair. Linear pair is very similar to adjacent angle, but the difference is कि linear pair का sum आपके पास हमेशा 180 डिग्री होगा. Let us take ये आपके पास एंगल 1 है, ये आपके पास एंगल 2 है. अगर कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल आपके पास कितना होता है 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर में आपके पास जो दो एंगल होंगे वो वन लाइन को शेयर करेंगे, बट वो स्ट्रेट लाइन पे ज़रूर गिरे हुए होंगे. यही डिफरेंस है एडजेसेंट एंगल में और लीनियर पेयर में. एडजेसेंट एंगल का सम 180 नहीं होता, हो भी सकता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी. बट लीनियर पेयर में सम 180 होना ज़रूरी है. वी विल टॉक अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल आर दोज एंगल, एक तो इसमें क्रॉस की फॉर्मेशन होती है. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे ज़्यादा अच्छा जो एंगल मुझे लगता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल लगता है. एक तो इसमें जो एक्स की फॉर्मेशन होती है, एक दूसरे की तरफ जो एंगल फेस करके होते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. मैं इस एंगल को अगर 1 लूँगी तो ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा 2, और दोनों की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी. अगर मैं इस एंगल को 40 लूँगी, ऑल्दो ये 40 नहीं है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, तो ये एंगल भी आपके पास कितना होगा 40 होगा. और अगर मैं इस एंगल को 140 लूँगी तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल? दिस विल बी ऑफ 140 डिग्री. तो वर्टिकली अपोजिट में पहली बात तो एक्स की फॉर्मेशन बनती है, और जो एंगल एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. नेक्स्ट वी विल टॉक ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल में हमारे पास क्या होता है? व्हेन वी हैव टू लाइंस, हमारे पास 2 लाइंस होती है और कोई तीसरी लाइन उनको आके कट कर देती है, उनको कट कर देती है. ये जिस लाइन ने कट किया है, लेट अस टेक दिस एंगल, दिस लाइन इज एम, दिस इज एन एंड दिस लाइन इज एल. तो जो एंगल एल है आपके पास, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन. किन्हीं दो लाइन को, वो पैरेलल भी हो सकती है, वो नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं, किन्हीं लाइन को जो थर्ड लाइन कट करती है, कोई एंगल की फॉर्मेशन करती है, उन पे एंगल की फॉर्मेशन करती है, देन दैट लाइन, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल. ओके, जस्ट सी नेक्स्ट. हमारे पास फिर से मैंने ट्रांसवर्सल का एग्जाम्पल लिया है. दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम, दिस इज पी. व्हाट इज पी हियर? पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, मैं एंगल लिख लेती हूँ यहाँ पे. लेट अस टेक दिस इज एंगल 1, एंगल 2, दिस इज अवर एंगल 3 एंड दिस इज अवर, ओके लेट अस टेक दिस इज अवर एंगल 3 एंड दिस इज अवर एंगल 4. सेम वे 5, देन दिस इज अवर 6, this will be our 7 and this will be our 8. First we will talk about interior angles. Interior का मतलब होता है अंदर वाले एंगल. अगर हम इस फिगर में बात करें तो अंदर वाले देखो कौन कौन से एंगल हमारे पास बन रहे हैं, 3, 4, 5 और 6. ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है जो अंदर अंदर बन रहे हैं. तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 हमारे पास अंदर वाले हैं. एक्सटीरियर अब आप समझ ही गए होगे. एक्सटीरियर कौन बन जाएगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8. यू विल मेंशन हियर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब आपके पास कोरस्पॉन्डिंग कौन से एंगल होते हैं बेटा? ध्यान से सुनना. दीज आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग. 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग होते हैं,
2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। आप कैसे मेंशन करेंगे? 1 एंड एंगल 5 कोमा एंगल 2 एंड एंगल 6 कोमा एंगल 3 एंड एंगल 7 कोमा एंगल 4 एंड एंगल 8। ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं? जब हमारे पास लाइन जो ट्रांसवर्सल है उसकी साइड में ऊपर ऊपर वाला, अगर ये ऊपर वाला है तो ये भी ऊपर वाला, ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि मैं इंटीरियर की बात कर रही हूँ तो इंटीरियर में अंदर वाले एंगल आएंगे, और इंटीरियर में जस्ट सी अगर ऑल्टरनेट की बात करते हैं, ऑल्टरनेट मीन्स एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होना चाहिए। एंगल 3 और एंगल 6 आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 5 आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यू विल मेंशन एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। ऑल्टरनेट भी है क्योंकि एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है, एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। और इंटीरियर इसलिए क्योंकि अंदर वाले एंगल है। एक्सटीरियर में आप इसका बिल्कुल अपोजिट कर सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। ये आपके पास ऑल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर इसलिए क्योंकि ये बाहर वाले एंगल है, चारों ही बाहर वाले एंगल है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक बार ध्यान से देखें, ट्रांसवर्सल ये है आपकी पी ट्रांसवर्सल, इसकी सेम साइड पे देखें, सेम साइड पे कैसे बन रहे हैं? 1 3 5 7 लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे कौन है? 2 4 6 8। बट ये यहाँ पे कौन से की बात करें? इंटीरियर एंगल। अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 5 आपके पास बन जाएंगे सेम साइड पे जो एंगल बने हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे इंटीरियर में कौन कौन से एंगल बने हैं? 3 एंड एंगल 5। और इधर से राइट साइड पे कौन बने हुए हैं? 4 और 6। हम यहाँ पे 1 7 वो वाले एंगल को मेंशन नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 6। Okay, this is the necessary and important concept before starting the exercise. I hope the concept discussed today is clear to everyone. बीच में अगर कोई चीज़ स्किप हुई है तो we will discuss that during our exercise. Thank you so much my dear student for watching today's class.